की कसम, सचिन से मुझे इतनी नफरत है ना, इतनी नफरत कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बदन से इतनी गंदी बदबू आती है। ईद वाले दिन सचिन ने मुझे बहुत ज्यादा मारा है, बहुत ज्यादा। मैं सारा दिन रोती रही हूँ, बस मैं फंसी हुई हूँ। सीमा हैदर का नया ड्रामा बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान वापसी कंफर्म होने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। इसकी क्या हकीकत है? मोदी और योगी के नारे लगाते लगाते अचानक सीमा हैदर जो है उसका सॉफ्टवेयर आखिर किससे अपडेट कर दिया? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। इंडिया में सीमा ने एक नया तनाज़ा जो है उसको जन्म दे दिया है। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया कि सीमा हैदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। मैं भी काफ़ी देर तक शॉक हो गई थी। एक शॉकिंग मेरे लिए ये सारा मामला था कि सीमा, जिसने बड़ी ही फजूल सी बातें की थी, जिसने पाकिस्तान के लिए बड़ी ही गलीज़ बातें बकवास की थी, उसके बाद अपने बच्चों को लेकर वहाँ पे गई। ना सिर्फ गई बल्कि पाकिस्तान को बुरा भला कहा, इस्लाम मज़हब चेंज किया, हिंदुइज़्म हुई, हिंदुइज़्म कन्वर्ट उसने किया और उसके बाद बच्चों को भी हिंदू कर दिया। अब बड़ी अजीब सी बात है कि पहले अपने ऊपर हमला करवाना, उसके बाद सीमा का गायब होना, उसके बच्चे पता नहीं कहाँ पे गायब हो गए थे। अब एकदम से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। सीमा हैदर की मौजूदा कानूनी हैसियत अभी तक वाज़ेह किसी को नहीं हो सकी। भारत की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों की वापसी के अहकामात जो है, इसके बावजूद इसका केस अलग है, समझ नहीं आ रही। इनका ख़ानदान अब भारत में कायम हो चुका है। अगरचे उन्होंने भारत के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपना मज़हब चेंज किया, लेकिन उनके पाकिस्तानी माजी और मुबैना ISI से ताल्लुक़ के शुबहात अब भी उनके खिलाफ इंडिया में आवाज़ उठा रहे हैं, जिसकी तहकीकात की जा रही है। इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद के दायरे से मुतालिक कोई नई और काबिल एतमाद मालूमात के बगैर ये मामला अब भी गैर यकीनी और बहस जो है उसका निशाना बना हुआ है। इसके जवाब में उनका जो वकील है AP सिंह, उसका कहना है कि जी ये जो वीडियो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती हुई है, ये जाली है, एडिट की गई है, जो 2023 के हर घर तिरंगा मुहिम से ली गई है, जहां वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। सिंह ने इसे पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ एक सोशल मीडिया पर बदनामी की साजिश करार दिया है और इसकी तफ्तीश का मुतालबा किया है। इससे जाहिर होता है कि जी सीमा हैदर के बारे में अभी भी तनाज़ात और अफवाहें जो हैं वो जारी हैं। सीमा जितनी दिल लगा के मोहब्बत करके इंडिया गई है, डेफिनेटली उसे पाकिस्तान तो नहीं आना, ख़ुद तो वो नहीं आना चाहती। वो वहाँ पर केस लड़ रही है कि मुझे हर हाल में इंडियन जो है वो माना जाए, इंडियन नेशनलिटी दी जाए। जिस तरह से अदनान समी खान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी नारेबाजियाँ की थी, पाकिस्तान को बुरा भला कहा था और फिर एक कानूनी जंग लड़ने के बाद उनको जो है नेशनलिटी इंडिया की मिल जाती है। अब यहाँ पर सीमा भी उनके नक्शे कदम पे चल रही है। पाकिस्तान को बुरा भला कहना, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना, अपना मज़हब चेंज करना। गुलाम हैदर जो कि इन बच्चों का बाप है और वो कहता है कि मेरी बीवी है, अभी तक तलाक नहीं हुई, उसके साथ ये सब कुछ करना, क्योंकि बच्चे भी वो लेकर गई हुई है, बच्चों का मज़हब भी बाप से पूछे बगैर, बाप की मर्ज़ी के बगैर जो है चेंज किया हुआ है, बाप से मुलाकात भी नहीं हो पा रही। तो बाप के चैनल पे बैठ के उसकी सीमा की बहन ने तो ये बात बोली है कि हर हाल में जो है हम हुकूमत वक्त से पाकिस्तान से अपील करते हैं कि बच्चों को वापस लेकर आएँ और सीमा भी आए। इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद से जी हज़ारों ख़वातीन को जो है इंडिया से निकाला गया और पाकिस्तान भेज दिया गया। तो फिर सीमा किस खेत की मूली है, ये समझने की ज़रूरत है कि क्या ये इनकी बंदी है, ये इनकी कोई साजिश है। यही वजह है कि सीमा हैदर को अचानक से मंदिर से जो है गायब कर दिया गया। जब सारे लोगों को भेजा जा रहा था उसको गायब कर दिया गया। सीमा पर पाकिस्तान में भी मुकदमात जो हैं वो कायम हैं। इंडिया में कुछ लोगों का कहना है कि सीमा अब वापस पाकिस्तान जा रही है, इसीलिए उसने खुद पाकिस्तान जिंदाबाद की वीडियो जो है वो वायरल की है। दूसरी तरफ सीमा हैदर का शौहर गुलाम हैदर का कहना है कि मुझे सीमा से कुछ लेना देना नहीं है, कोई मेरा उसे लेना देना नहीं है, बस मेरे बच्चे वापस करें। बात है बिल्कुल सही है, आप बच्चे वापस करें, आपने बच्चों का मज़हब तक चेंज कर दिया है। सीमा की बहन रीमा का एक वीडियो जो है मंजर आम पर आई है जिसमें वो इंडिया की गवर्नमेंट से अपील करी है कि मेरी बहन को हर हाल में पाकिस्तान भेजा जाए। रीमा ने यह दावा भी किया है कि सीमा मुसलसल झूठ बोल रही है, गुलाम हैदर से ना खुला हुई है, ना तलाक हुई है और ना वो अपने वालिद के साथ रहती थी। जिस घर पे रहती थी वो किराए का घर है, उसका जो किराया है वो गुलाम हैदर देता था। वो झूठ बोल रही है कि इसकी तलाक हो गई है। तो कहते हैं कि वो कहती है जी इसे कहने पर मजबूर किया जा रहा है, तुम पाकिस्तान आ जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। पाकिस्तान के हाथों इंडिया की खौफनाक शिकस्त के बाद जो है अब शदीद गुस्से में है इंडिया भी। इंडियंस वहाँ पर वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इसको और सीमा हैदर को मुल्क से निकालने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इन हालात में सीमा हैदर को अचानक मंजर आम से हटा दिया गया, पहले उस पर हमला करवाया गया, फिर हमलावर पकड़ भी लिया गया, उससे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया। तो अब ये झूठी कहानियाँ, झूठे हमले, ये सारी ड्रामेबाजियाँ जो हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त। सवाल ये है कि सीमा हैदर के बच्चे कहाँ पर हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बच्चों को ही
जो है वापस आना चाहिए। सीमा अब पाकिस्तान वापस आएगी, उसको कोई चाहता भी है कि वो पाकिस्तान आए या ना आए, और क्या वो महफूज है, जितनी वो बकवास करके गई है, जितना वो जलालत भोंक कर गई है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान वापस आती है, और ये जो आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है, क्या उसको उस तरह की इज्जत मिल पाएगी, क्या उसका पहला शौहर उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, क्या वो जो बच्ची, जो दूध पीती बच्ची है, जो कि अब हिंदू है, इंडियन है, उसको पाकिस्तान में लोग जो है एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत मिस्टीरियस चीज़ें भी हैं।